सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। श्री कृष्ण की 16,108 रानियों की संतान नहीं थी। विवाह के बाद भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर श्री कृष्ण ने अपने गुरु से पूछा कि मुझे किस भगवान की आराधना करनी चाहिए, या मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए। फिर उनके गुरु ने जिस भगवान की उनको पूजा करने को कहा, उन भगवान की उन्होंने पूजा की और फिर उनको संतान की प्राप्ति हुई। यदि आप भी इसी प्रकार से उनकी पूजा करते हैं, पूरे मन के साथ में उनकी पूजा करते हैं, तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। तो उनके गुरु ने बताया कि उनको महादेव का 11 दिनों तक अपनी एक एक रानी के साथ अभिषेक करना होगा। लगातार 11 दिनों तक महादेव का अभिषेक करें। तो जब श्री कृष्ण ने लगातार 11 दिनों तक अपनी एक एक रानी के साथ में महादेव का अभिषेक किया, एक रानी के साथ में 11 दिन, यानी कि कुल 16,108 रानियों के साथ में उन्होंने प्रत्येक रानी के साथ 11-11 दिन अभिषेक किया, तो महादेव ने प्रसन्न होकर उनको प्रत्येक रानी से 11 संतान का वरदान दिया। इस प्रकार उनको 1,77,188 संतानों की प्राप्ति हुई। यदि आप भी पूरे मन के साथ में पति और पत्नी दोनों महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं और पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, तो साथ में 2 बेलपत्र भी लेकर जाइए। दोनों बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित करने से पहले अपने हाथ में रखिए और हाथ में रखने के बाद में भगवान से मनोकामना कीजिए। हे महादेव, मेरी शादी को 15 साल 20 साल हो गए हैं, पर फिर भी मुझे पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। बाबा हम पे कृपा कीजिए और हमें संतान की प्राप्ति कराइए। वो दोनों बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए और उसके बाद महादेव की चौखट पर बैठकर पति और पत्नी दोनों एक साथ ही वो बेलपत्र को उठाकर खा लीजिए। साथ ही साथ में जो महीने में विशेष दिन पड़े, जैसे कि सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, इस दिन महादेव को एक धतूरा अवश्य समर्पित करें। यदि धतूरा ना हो तो जो शमी का पत्र आता है, मनोकामना पूर्ति के लिए शमी का पत्र बहुत ही विशेष होता है, तो आप शमी का पत्र भी समर्पित कर सकते हैं। केवल विशेष दिन जैसे कि प्रदोष हो गई, सोमवार हो गया और मासिक शिवरात्रि हो गई। यदि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप लगातार इसी प्रकार से पूजन अर्चना करते हैं महादेव की, तो निश्चित ही भोलेनाथ आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराएंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।